अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो आज हम बात कर लेते हैं जी ईमान और रजब के हवाले से। ईमान ने जो है कल एक स्टेटस शेयर किया है और दोबारा से स्टेटस शेयर कर कर सिंपैथी गेन करने की कोशिश की है। ईमान साहिबा, आप इस तरह से स्टेटस लगा लगा के अपना घर बचा लेंगी क्या? स्टेटस से कुछ भी नहीं होने वाला। आपको खुद से कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, रजब के घर खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अब आपको ना बुला बुला कर मना कर थक चुके हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि वही बार बार आगे बढ़ेंगे और आपका जो है वेलकम करके आपको लेकर जाएंगे। अगर आप अपना घर बचाना चाहती हैं तो खुद ही अपना सामान उठाइए, अपने बेटे को लीजिए और रजब के घर चले जाइए, क्योंकि इस तरह से आपका मामला जो है मुझे हल होता दिखाई नहीं दे रहा। सुनने में यही आ रहा था कि आप लोगों का पैचअप हो चुका है, लेकिन ये किस तरह का पैचअप है कि आपको कोई लेने ही नहीं आ रहा, और सुनने में ये आ रहा है कि ना आपकी कोई कॉल पिक कर रहा है। तो ये पैचअप तो ना हुआ। अब वो लोग तंग आ चुके हैं। रजब जो है बिल्कुल तंग आ चुका है सब मामले से, क्योंकि उसने खुद ये पॉडकास्ट में कहा था कि मामला जो है हल होना होगा तो खुद ही हो जाएगा, क्योंकि अब वो तंग आ चुका है। एक आदमी जो है बेतार आ जाता है घर के इस तरह के मामला से। जब घर में हर वक्त ये लड़ाई फड्डा चल रहा हो ना औरतों का आपस में, तो आदमी इससे तंग आ जाता है। आपकी जो अपनी नंद और सास से जो भी अनबन है उसको आप घर आकर बैठकर सॉल्व कीजिए। इस तरह से वहाँ अपने घर बैठकर आप किसी भी मामले को हल नहीं कर सकती। आपका मामला ऐसे ही ख़राब रहेगा। मेरा मशवरा यह है कि आप घर आइए, घर में बैठकर अपने हस्बैंड से तमाम मामलात को शेयर कीजिए, ताकि आपके मामलात हल हों। आपका शौहर कब तक अपने बेटे के और बीवी के बगैर अकेले रह लेगा? एक वक्त आएगा वो तंग आ जाएगा, वो आपकी जगह दूसरी औरत को दे देगा। आदमी अकेले तन्हा ज़्यादा अरसे नहीं रह सकता, उसे एक औरत की ज़रूरत होती है। आप शादीशुदा औरत हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आदमी अकेले ज़्यादा अरसे नहीं रह सकता। अगर आपने इसी तरह से किया तो वो आपकी जगह किसी और को दे देगा। अकल इस्तेमाल कीजिए और वापस आ जाइए। आपने देखा है वो अपने बच्चे की कमी को कितना महसूस कर रहा है कि उसके दोस्त शहजी के यहाँ बेटी हुई है, तो वहाँ जाकर उससे वो खेल रहा है, उससे दिल बहला रहा है। आपने उसकी औलाद को, उसके बेटे को उससे दूर रखा हुआ है, जो कि इंतहाई गलत बात है। आपने दादी को उसके पोते से दूर रखा हुआ है। उनका वो पोता है और रजब का वो बेटा है। आपको लेकर आना चाहिए वापस। वो सिर्फ आपकी औलाद नहीं है, आपने उसको पैदा किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उस पर आपका ही हक है। वो उसका बाप है, उसकी दादी है, उनका हक है, उनके इकलौते बेटी की औलाद है। ईमान, इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। माना कई जगह पे आप ठीक भी हैं, आपने दिल बड़ा किया, रजब को माफ़ किया, लेकिन अब इस जगह पे आप गलत हैं, क्योंकि आपकी इस टाइम ये जो अना और अकड़ है ये बेवजह नज़र आ रही है। क्योंकि इस जगह पे औरत को ही झुकना पड़ता है, औरत को जो है सरेंडर करना पड़ता है और अपना घर बचाने के लिए उसे वापस आना पड़ता है। ये ससुराल वाले सबके ऐसे ही होते हैं, किसी के ऐसे नहीं होते कि वो फूलों की सेज पे बिठा के रखें और हर बात माने। किसी के भी ससुराल वाले ऐसे नहीं होते। तो आपको इस बात को समझना चाहिए। और वो तो इतना मशहूर एक इंसान है जिसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इतने लोग उसको चाहने वाले हैं, तो वो आपको फिर भी इतना आपकी केयर कर रहा है, इतना ख्याल कर रहा है, आपको बुला रहे हैं, तो आपको आ जाना चाहिए। किस बात की अना और अकड़ है? खुद आ जाएं। ऐसा थोड़ी होगा बार बार के फूलों की पत्तियां आपके ऊपर निछावर होंगी और ग्रैंड वेलकम होंगे। अपने घर आ जाएं। घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, औरतें नाराज़ होकर चली जाती हैं, कोई भी उनको मनाने के लिए नहीं आता, खुद ही वापस आ जाती हैं कुछ दिनों में। आपके जो है नखरे कुछ ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा कि आपका घर बच पाएगा। रजब कितने अरसे आपकी इस बेरुखी को बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा, जाहिर है कहाँ तक करेगा। दूसरी शादी कर लेगा और बच्चे हो जाएंगे, वो किवान को भूल जाएगा, उसके 5-6 बच्चे और हो जाएंगे आगे, किवान को भूल जाएगा। आप इस बात को समझ ही नहीं रही हैं। ऐसा होता है, आदमी जब अपने दूसरी बीवी से बच्चे होते हैं तो पहले बच्चे को और बीवी को बिल्कुल भूल जाता है। आप समझ रही हैं कि आप किवान की वजह से उसको जो है आप ब्लैकमेल कर लेंगी और अपने इशारों पे नचा लेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो किवान को भी भूल जाएगा और आपको भी भूल जाएगा। उसकी दूसरी शादी अगर हो गई, किसी और को अपनी जगह मत दें, अकल इस्तेमाल करें और अपने घर जाएं, अपना घर बचाएं। सासें और नंदें किसी की भी परफेक्ट और अच्छी नहीं होती। हर किसी को ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और आपको भी करना पड़ेगा। हमने भी ज़िंदगी गुजारी है, ऐसा नहीं हुआ कि हमें सब कुछ परफेक्ट मिला हो, हमारी सास बहुत अच्छी हो, हमारी नंद बहुत अच्छी हो। हमने भी बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया, सास की बातें, ससुर की बातें, नंदों की बातें, सब कुछ हर औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है अगर अपना घर बचाना है,
अगर अपने शौहर के साथ रहना है, क्योंकि शादी करने से पहले इंसान को ये सोच लेना चाहिए कि उसे ये सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी, तभी उसका घर बचेगा। इस तरह से जो है अना और अकड़ में रहकर किसी औरत का घर नहीं बच सकता। जो औरत इस तरह से अना और अकड़ दिखाती है वो एंड में ख्वार हो जाती है, जलीलो ख्वार हो जाती है और वो अकेली रह जाती है। आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और आपकी माँ पे मुझे तो हैरत हो रही है कि आपको वो क्यों नहीं समझा रही, आपको घर क्यों नहीं भेज रही। ये भाई कब तक जो है बहन का वो उठा लेते हैं नखरे। अभी उसकी बीवी आने दें, आपको कोई मुंह भी नहीं लगाने वाला। यही भाई ऐसे बदलेगा मिनटों में कि आप हैरान हो जाएंगी। कुछ अकल करें, होश के नाखून लें, अपना घर बचाएं, अपने बेटे का घर बचाएं, उसके बाप के पास लेके जाएं उसको। अगर आपकी अकल में थोड़ी सी भी बात घुस जाए तो जाएं अपने घर, अपना घर बचाएं। मेरा तो आपको यही मशवरा है। सब ने आपको कितना समझा दिया लेकिन आपके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। आप लोगों की क्या राय है इस तमाम मामले के ऊपर मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।